आज इस संविधान की गोष्ठी के मुख्य अतिथि और बीएन राव को स्थापित करने वाले आज सवर्णों की आवाज पूरे देश में गुंजायमान करने वाले आदरणीय अनिल मिश्र जी, और जैसा कि आपने उनके अपने ही मुंह से सुना, आदरणीय दिनेश LLM जी, जिन्होंने बीएन राव को खोज के लिया है। तो दोनों महान विभूतियां आदरणीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। अभी तो हमारे बुजुर्गों में इतनी जान है। अब देखिए, ये जितने कार्यक्रम के संयोजक हैं सबकी उम्र 65 से ऊपर है, कड़ाके की ठंड है और इतनी भारी संख्या में सुदूर दूर दूर से आए हुए हैं। रात में अवधेश मिश्र जी की तबीयत बहुत खराब थी और मेरी भी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे 104 डिग्री फीवर था, 4 बजे फीवर उतरा मेरा सुबह, और अभी फिर से फीवर चढ़ने लगा है। तो वायरल चल रहा है इस समय, तो सबको फीवर हो रहा है, सब लोग सावधान रहिए। अनिल मिश्र जी ने 3 संकल्प लिए थे और 3 संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। पहला संकल्प था बीएन राव की स्थापना, दूसरा संकल्प था SC/ST एक्ट की पूर्णतः समाप्ति। दिनेश LLM जी भी बोल गए, मैं पूरी तरह से समाप्ति नहीं चाहता हूं। यह एक आपराधिक कानून है जो चोरी करना सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा। दिनेश जी, आपको सावधान कर रहा हूं मैं, हम लोगों के मन से बैठ करके SC/ST एक्ट की हिमाकत मत करिए, इसलिए कि इस कानून के तहत हमारे लाखों नौजवान फर्जी जेलों में बंद हैं। तो जब वो कानून रहेगा तो उसका फर्जीफिकेशन होगा ही होगा, इसलिए उस कानून को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करना है। बंधुओं, पहले कोई अंबेडकर के खिलाफ हथियार नहीं था, अब तो हथियार मिल गया है। बीएन राव की स्थापना अपने घरों में करिए। बीएन राव का नाम सुनते ही प्रशासन नाचने लगता है, अनिल मिश्रा का नाम सुनते ही प्रशासन को लगता है क्या दंगा हो जाएगा। कल रात में पता चला है कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है। हमने कहा कौन भाई लाल इस कार्यक्रम को कैंसिल करेगा। हमने ग्वालियर की धरती पे जाकर के जबरदस्ती पुलिसिया तांडव के खिलाफ कार्यक्रम किया और जो बोलना था वो गर्व से बोला। हमेशा बोलेंगे अंबेडकर बाद मुर्दाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद। मैं मोदी और योगी दोनों को, नए नए अंबेडकरवादी हैं दोनों लोग, नए नए अंबेडकरवादी बने हैं दोनों लोग, और दोनों को सावधान कहता हूं, एक दिल में राम और रामद्रोही दोनों कैसे रह सकते हैं, जरा बताओ ना। राम और रामद्रोही कैसे रह सकते हैं? एक ही किताब में लिखा है, कृष्ण दुष्चरित्र थे, राम अत्याचारी थे, संबुक का वध किया उन्होंने। झूठी कहानियां। अभी राव का जिक्र अपने हर घर में रखना पड़ेगा। बीएन राव की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, उनकी जानकारियां आपको रखनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अविवाहित रहते हुए आपके समाज के लिए निःशुल्क संविधान की रचना किया हो, वो बड़ा है कि जो व्यक्ति 1 साल बाद संविधान सभा में सम्मिलित हुआ जबकि 80% संविधान बन चुका था, वो बड़ा है। तो झूठी कहानियां, झूठा अंबेडकरवाद और झूठा न्यू बुद्धिज्म। आप सोचिए, न्यू बुद्धिज्म मतलब अंबेडकरी बुद्धिज्म में ये लिखा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। क्या योगी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते? दूसरा है हम गौरी गणेश को नहीं मानते। क्या ये लोग गौरी गणेश को नहीं मानते? इसीलिए मैं कहता हूं कि राम और रामद्रोही, विष्णु और विष्णुद्रोही दोनों एक दिल में जो रखेगा वो झूठा और फरेबी कहा जाए। इन फरेबियों से ब्राह्मणों को सावधान कर रहा हूं। आपके ऊपर आजकल आंधियां चल रही हैं, फिर भी आप दीपक लेके खड़े हैं, फिर भी आपका दीपक जल रहा है। और आज भी इतने विरोध के बावजूद भी लखनऊ की धरती पर इतने लोग आए। आप लोग निश्चित मानिए, आने वाला समय, सदियां लग गई, हमको तो मुगल मिटाए, हमको तो अंग्रेज मिटाए। अंग्रेजों ने ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट लाया, कोटा लाया कि ब्राह्मणों को, तो भगवा है, अग्निवस्त्र है,
जेल में जाएंगे, वहां भी भजन करेंगे, वहां बीएन राव का पूरा प्रचार करेंगे, एक साथ 5,000 से 6,000 लोग मिलेंगे मुझे। तो इसलिए जेलों से मत डरिए, इन अत्याचारियों से मत डरिए, अनाचारियों से मत डरिए और स्वर्णों में कोई फूट मत डालिए। क्षत्रियों